हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन में कुछ और सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेट 1/9 + x² इंटू डी एक्स है। चलिए इसमें पुट क्या करना है, तो x = 3 tan थीटा। अब देखिए क्या वजह है 3 tan थीटा पुट करने का वजह क्या है, तो देखिए यहाँ पे 9 है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए x की जगह 3 tan थीटा। इसको याद करिएगा, x की जगह 3 tan थीटा पुट किया तो x का dc क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और 3 tan थीटा का dc क्या हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा। और थीटा का dc क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। सॉल्व करिए तो 1/9 + x² है भाई। देख लीजिए x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। बोलिए डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 sec² थीटा इंटू डी थीटा। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो 1/, देखिए 9 + 9 tan² थीटा है ना, 9 tan² थीटा है और इंटू में है 3 sec² थीटा इंटू डी थीटा। और आगे सॉल्व करिए तो 1/9 कॉमन लीजिए भाई, तो 1 + tan² थीटा है, तो 1 + tan² थीटा इंटू 3 sec² थीटा है और इंटू डी थीटा। क्लियर है। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे देखिए 3 से काटिए, 3 तिया 9, तो 1/3 यहाँ पे तो बच जाएगा। और 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा और इंटू में यहाँ पे क्या है भाई, sec² थीटा है ना, इंटू डी थीटा है। तो बोलिए तो sec² से sec² कैंसिल हो रहा है, 1/3 कांस्टेंट हो जाएगा, 1 इंटू डी थीटा होगा। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए तो देखिए 1/3 और 1 इंटू डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा, आप प्लस में क्या होगा c। अब सवाल है थीटा का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। x = 3 tan थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ 3 tan थीटा = x। अब देखिए यहाँ से tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/3। तो इसलिए थीटा की बात कर लेंगे तो tan इनवर्स x/3 हो जाएगा। तो वही 1/3 और tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/3 और प्लस में क्या आएगा c। नोट कीजिए, इसको सब लोग नोट कीजिए, ठीक है। इसका देखिए सेकंड मेथड भी हम लोग कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका सेकंड मेथड है कि जैसे 1/9 + x² है और इंटू डी एक्स है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे 9, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। 9 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया भाई, 9 जैसी कॉमन लिए तो x² और इंटू में डी एक्स। सॉल्व करिए तो 1/9 बाहर चला जाएगा, 1/1 प्लस अच्छा x/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करिए तो 1/9। अब ध्यान से देखिए x/3 है, तो x/3 का यहाँ पे हम बात करेंगे तो x/3 का dc निकालिए। तो x/3 का dc करेंगे तो सेट, तो 1/1 प्लस x के जगह पे x/3 का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसका dc करेंगे तो इसका dc क्या होता है, 1/3 dx है ना। तो 1/3 dx किए तो बैलेंस करने के लिए बाहर में क्या ला देंगे, 3। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जैसे फॉर्मूला बताया गया 1/1 + x² इंटू dx बताया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x + c। ठीक है। अब tan इनवर्स x + c होता है, 1 मिनट उधर लिखा गया, जैसे इंटीग्रेशन बताया गया 1/1 + x² इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स x। तो क्यों tan इनवर्स x पढ़ें, क्योंकि इस x का dc बगल में सेट है ना, इस x का dc बगल में क्या है, सेट है। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे x/3, बोलिए x के जगह पे क्या है, x/3, तो इसका dc सेट होना चाहिए, तो 1/3 dx। अब 1/3 तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होगा, tan इनवर्स x, तो x के जगह पे क्या है, x/3 और प्लस में क्या है, c। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है x/1 + x⁴ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए क्या करेंगे, x/1 + x⁴ को x² का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए इस पुट कीजिए, इस x² को t मान लेता हूँ, ठीक है। तो x² को यदि जो t मानूंगा तो बोलिए x² का dc क्या होगा, 2x, x का dc क्या होगा, dx, t का dc क्या होगा, dt। तो सॉल्व किया जाए तो dx = dt/2x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x/1 प्लस इस x² को t माना तो t का स्क्वायर और dx की जगह पे dt/2x, x कैंसिल हो गया, तो 1/2/1/1 + t² इंटू dt। सॉल्व किया जाए तो 1/2, बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t और प्लस में क्या होता है c। तो 1/2 इंटू tan इनवर्स, बोलिए t की जगह क्या है, x² और प्लस में क्या है c। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। मान लिया जाए आपको यहाँ पे दे दिखा है
एक्स पर पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए पहले इसको आगे बढ़ेंगे। तो एक्स पर पावर 5 है भाई, अब 1 प्लस एक्स पर पावर 12 को 6 पर पावर 2 कर सकते हैं और इंटू डी एक्स पुट कीजिए। एक्स पर पावर 6 इज इक्वल टू टी। बोलिए एक्स पर पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स पर पावर 5, डी सी निकाला, और एक्स के डी सी डी एक्स और टी के डी सी डी टी। तो इसीलिए यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 6 इंटू एक्स पर पावर 5। सॉल्व करिए। एक्स पर पावर 5 है और पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स पर पावर 6 को टी स्क्वायर और डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन 6 इंटू एक्स पर पावर 5। एक्स पर पावर 5 से एक्स पर पावर 5 कैंसिल हो गया, 1/6 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सॉल्व किया जाए तो 1/6, बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है अभी, tan इनवर्स टी और प्लस में सी। चलिए 1/6 और tan इनवर्स टी, टी की जगह देखिए क्या माने, एक्स पर पावर 6 और प्लस में क्या होगा सी। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस ई पर पावर 2x इंटू डी एक्स है, इसको सॉल्व करना। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस ई पर पावर x और इस पूरे का होल स्क्वायर आई इंटू डी एक्स है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पुट कीजिए e पर पावर x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो e पर पावर x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो e पर पावर x x के डी सी डी एक्स होगा और टेन थीटा का डी सी की बात करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आगे सॉल्व किया जाए तो e पर पावर x को वापस क्या रख सकते हैं, टेन थीटा और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसीलिए यहाँ से डी एक्स की बात करूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। चलिए आइए यहाँ पे सारी काम वैल्यू पुट करते हैं सबका। तो 1 है ना, 1 अपॉन 1 प्लस ई पर पावर x को क्या माना, टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर dx, dx को क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व किया जाए तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आई इंटू ऊपर आ गया सेक स्क्वायर थीटा आई इंटू डी थीटा अपॉन टेन स्क्वायर सॉरी टेन थीटा। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा गुने 1 तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, पूरे के बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा आई इंटू टेन थीटा। एक कैंसिल हो रहा है तो 1/10 थीटा और इंटू डी थीटा। बोलिए 1/10 थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इंटू डी थीटा। चलिए कॉट थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, फॉर्मूला मालूम होगा, लॉग साइन एक्स, तो एक्स की जगह थीटा और प्लस में क्या होगा सी। चलिए लॉग साइन थीटा की बात करते हैं तो बोलिए टेन थीटा बराबर एक्स है, यहाँ पे आया क्या, साइन थीटा आ गया ना। तो ऐसा करते हैं टेन थीटा साइन थीटा की जगह यहाँ से देखिए टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स होगा, है ना, टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स और प्लस में क्या होगा सी। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए हम लोग के पास दो मेथड है इसका। एक तो तरीका है ना कि आप पुट कर दो भाई x बराबर 2 साइन थीटा, ठीक है, x बराबर 2 साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x का डी सी डी एक्स और 2 साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। आगे बढ़िए तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स के जगह 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर और डी एक्स के जगह पे है 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सॉल्व कीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 2 कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। सॉल्व कीजिए 1/4 कॉमन हो रहा है भाई दोनों में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 2 कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। सॉल्व कीजिए 1/4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा उसका रूट कॉस थीटा और इंटू 2 कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। देखिए कैंसिल हो रहा है तो जैसे ही कैंसिल होगा तो यहाँ पे बच गया 1 इंटू डी थीटा। बोलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी। और यहाँ से हम थीटा की बात कर लेते हैं तो यहाँ देख लीजिए थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा x/2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/2, तो थीटा के जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 और प्लस में क्या होगा सी। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलिए इस इक्वेशन का सेकेंड मेथड भी है
सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट, देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे सॉल्व करिए तो 1 अपॉन बोलिए 4 का रूट 2 होगा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए एक्स बाई 2 है, इसको मान लीजिए टी, पुट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी। अब एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी माना तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t। बोलिए एक्स का डी सी क्या होता है, डी एक्स, और 2t का डी सी क्या होता है, डी टी। क्लियर है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, देखिए एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 को क्या माना, टी, तो टी स्क्वायर, और डी एक्स, देखिए डी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2 इंटू डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर चल जाएगा, 2 अपॉन 2 अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, 2 से 2 चला जाएगा तो ये क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स टी प्लस सी। सॉल्व किया जाए तो साइन इनवर्स टी, चलिए टी की जगह देखिए क्या है, एक्स बाई 2 और प्लस में क्या होगा, सी। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। इसको सॉल्व करिए तो cos x अपॉन अंडर रूट, देखिए इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, है ना, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 और इंटू में डी एक्स। सॉल्व किया जाए तो cos x अपॉन, बोलिए 4 बाहर आएगा 2 होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए पुट कीजिए साइन एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, साइन एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 2t। ठीक है, साइन एक्स का डीसी निकालिए, क्या होगा भाई, cos x और इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, t का डीसी dt, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ dx बराबर 2 इंटू डी टी अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे देखिए cos x और अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे 2 को t माना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और डी एक्स के जगह पे है 2 डी टी अपॉन कॉस एक्स। बोलिए तो cos x से cos x 2 से 2 चला गया, तो इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है भाई, साइन इनवर्स टी प्लस सी। सॉल्व किया जाए तो साइन इनवर्स, बोलिए टी के जगह पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन 2, है ना, साइन एक्स अपॉन 2 और प्लस में क्या होगा, सी। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना। इसको सॉल्व करना है तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा भी कर सकते थे, तो बोलिए x इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स का डी सी क्या होगा, डी एक्स, और साइन का डी सी क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा। अच्छा यहाँ से मैं बात करता हूँ साइन थीटा बराबर एक्स है, क्योंकि एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ से मैं थीटा बोल सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स है। क्लियर है, अब आइए इसमें सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स के जगह पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बोलिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा ना, कॉस स्क्वायर का रूट क्या होगा, कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। बोलिए कॉस गुने कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसमें हम अपने मन से 2 गुना 1/2 बैलेंस, तो देखिए 1/2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और इंटू डी थीटा। चलिए 1/2 इंटू, बोलिए पहले 1 का इंटीग्रेशन और फिर प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, है ना, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बटे 2 और प्लस में क्या आएगा, सी। 1/2 इंटू, यहाँ देखिए थीटा की बात करता हूँ, तो बोलिए थीटा बराबर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स, है ना, और प्लस 1/2 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में क्या होगा, सी। आगे सॉल्व करिए तो ये 2 से 2 तो चला गया, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, है ना, और प्लस यहाँ पे साइन थीटा है, बोलिए साइन थीटा क्या था, एक्स, और यहाँ कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं और प्लस में सी। चलिए 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स है और प्लस में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, सी।
नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, e पर पावर x अपॉन e पर पावर 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ e पर पावर x अपॉन अंडर रूट e पर पावर 2x को e पर पावर x का होल स्क्वायर माइनस 9 है और इंटू डी एक्स। अच्छा, मैं 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए पुट कीजिए e पर पावर x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा, है ना, क्योंकि 3 सेक थीटा पुट करेंगे तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 होगा, कॉमन हो जाएगा 3 9, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला निकल जाएगा। खैर e पर पावर x का डीसी, e पर पावर x के dx और 3 सेक थीटा के डीसी, सेक थीटा इंटू टेन थीटा और थीटा के डीसी डी थीटा। क्लियर है, बस इसको वैसे ही रहने दीजिए, सॉल्व कर देते हैं आगे। e पर पावर x और इंटू डी एक्स, देख लीजिए e पर पावर x इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू डी थीटा, पूरे के बटे में अंडर रूट e पर पावर x, तो 3 सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, पूरे के बटे में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 कॉमन लेके बाहर लाइए तो 3 होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू डी थीटा। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो देखिएगा पहले तो 3 से 3 साफ हो गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेट सेक थीटा और इंटू टेन थीटा, है ना भाई, और पूरे के बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रूट टेन थीटा और इंटू डी थीटा, टेन थीटा समाप्त। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन, बोलिए सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस में क्या सी। सॉल्व कीजिए तो लॉग शेक थीटा को वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन टेन थीटा को लिख देते हैं अंडर रूट शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस में सी। चलिए लॉग शेक थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, e पर पावर x अपॉन 3 प्लस अंडर रूट शेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे e पर पावर x अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में क्या होगा सी। लॉग e पर पावर x अपॉन 3 प्लस अंडर रूट, देखिए ध्यान से इसको e पर पावर 2x अब बटे 3 तिया 9 माइनस 1 बटे 1 प्लस में क्या होगा सी। सॉल्व करिए लॉग e पर पावर x अपॉन 3 प्लस यहाँ पे देखिए अंडर रूट एलसीएम लीजिए 9 होगा, तो e पर पावर 2x माइनस 9 होगा, है ना, और ये 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 और प्लस में क्या होगा सी। सॉल्व करिए, यहाँ पे लॉग बोलो एलसीएम ले लीजिए तो 3 एलसीएम होगा, तो e पर पावर x प्लस अंडर रूट e पर पावर 2x माइनस 9 अपॉन 3 और प्लस में क्या होगा सी। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला लगा सकते हैं log m अपॉन n, है ना, तो log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n करेंगे तो log m के जगह लिख देते हैं e पर पावर x प्लस अंडर रूट, देखिए e पर पावर x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए e पर पावर 2x माइनस 9 है ना, और माइनस log n की बात करूँगा तो माइनस log n, तो देखिए log n नीचे लिखता हूँ तो log n के जगह पे क्या है 3 और प्लस में क्या है c। इस पूरे को हम नया कांस्टेंट क्या बोल सकते हैं के, तो आंसर e पर पावर log e पर पावर x प्लस अंडर रूट e पर पावर 2x माइनस 9 और प्लस में क्या कर सकते हैं के। क्लियर है, तो नोट कीजिए और इसके आगे आप लोग बुक में क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक्सरसाइज 19.9 एक्सरसाइज 19.9 बना सकते हैं, एक्सरसाइज 19.9 कंप्लीट कर सकते हैं, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, इसका लिंक पीडीएफ में डाल दूंगा।